हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी कोई एक्सटर्नल फील्ड में जब हम कोई पॉइंट चार्ज या कोई टू चार्जेस रखेंगे या उसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हम रखेंगे तो तब वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले जब भी हम टॉपिक पढ़ते थे तो हम देखते थे कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से कई जगह पे आता है तो वहां पर पहला जो चार्ज आता था तब कोई वर्क डन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि तब कोई भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहती थी। इसके पहले हमने क्या देखा था कि मान लो कि यहां पर कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को लाते हैं हम और यहां पे रखते हैं तो यहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होता था। यहां पे वर्क डन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहती थी, इसलिए जब भी हम कोई पॉइंट चार्ज बाहर से लाते थे तो वर्क डन क्या होता था? जीरो। लेकिन आज हम क्या देखने वाले? आज हम देखने वाले हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहां मौजूद है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, तब जब कोई पॉइंट चार्ज वहां लाके हम रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मैं फिर से बताता हूं आपको। इससे पहले जो हमने देखा था तब ये देखा था कि कोई पॉइंट चार्ज लाके कहीं रखते हैं जहां पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन क्या होता था? तो वर्क डन हम लिखते थे कि भाई पहला चार्ज जब लाके हम रखते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। लेकिन जब हम दूसरा चार्ज वहां लाते हैं तो उसको पहला चार्ज अपोज करता था और वहां पे वर्क डन होता था, और वो जो वर्क डन है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं, आज की केस डिफरेंट है। आज ऑलरेडी यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और एक पॉइंट चार्ज जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है वो हम लाएंगे उस फील्ड में। तो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं। ये Q एक चार्ज है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो वहां पे कोई भी आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे वो पॉइंट चार्ज, वो चार्ज Q हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, पॉइंट ए पे लाते हैं, तो मान लो कि ये चार्ज Q है और यहां हमने इसको ला लिया, यहां पर पॉइंट ए पे हमने इस चार्ज को लाया। तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर कोई पोटेंशियल रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे पोटेंशियल रहेगा। कहां पर? पॉइंट ए पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल रहेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, और उस पोटेंशियल के कारण यहां पे क्या होगा? यहां पे एक वर्क डन होगा। यहां पे एक वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक चार्ज वहां पर लाया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमने ये पॉइंट चार्ज लाया है। तो यहाँ के एग्जिस्टिंग पोटेंशियल V के कारण एक वर्क डन होगा। दैट वर्क डन विल बी व्हाट? दैट वर्क डन विल बी द Q इंटू V। Q क्या है? ये आपका चार्ज है कूलम में, और ये आपका V वोल्टेज है। तो वर्क डन विल बी व्हाट? वर्क डन विल बी प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू V। ओके, तो ये स्टूडेंट की जब हम कोई पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तब वहां पे एक वर्क डन होता है, और वो वर्क डन क्या होगा? वो वर्क डन यानी कि एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी Q इंटू V। वो क्या रहेगी आपकी? Q इंटू V रहेगी। तो ये तो बात हुई कोई एक पॉइंट चार्ज की। ये तो बात हुई वही पॉइंट चार्ज की। सिंगल पॉइंट चार्ज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वर्क डन होता है, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, दैट इज Q इंटू V। अब सेकंड केस जो है वो टू चार्जेस की है। सेकंड केस ये टू चार्जेस की है। अब मान लो कि ये जो चार्ज Q है, उसको हम मान लेते हैं चार्ज Q1। उसको मान लेते हैं चार्ज Q1। तो पहले हमने Q1 चार्ज को यहां लाया, Q1 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमने ए पॉइंट पे लाया। तो क्या होगा कि यहां का जो पोटेंशियल V1 है, उसके कारण एक वर्क डन हो जाएगा। उसके कारण एक वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड। तो यहां पे एक्सटर्नल फील्ड थी तो वो क्या होगा? Q1 इंटू V1। यहां देखा हमने कि Q इंटू V किया हमने, तो यहां पर क्या होगा? Q1 V1। और ये V1 कौन सा? ये V1 पोटेंशियल एट ए। V1 जो है ये पोटेंशियल एट ए जो एक्सिस्टिंग था उसके कारण ये हो गया। तो आपका क्या होगा? Q1 V1। अब
Q1 तो यहाँ आ गया है। अब हमें लाना है Q2 चार्ज, क्योंकि हमें देखना है कि 2 पॉइंट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q1 जब लाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम हुआ, तो वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होगा आपका Q1 V1, जो V1 क्या है, पोटेंशियल एट A है। अब जब हम Q2 चार्ज को यहां लाएंगे, जब हम Q2 चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब यहां लाएंगे, तब उसको दो फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। एक तो फील्ड जो Q1 के कारण है, ओके, Q1 के कारण जो उसमें फोर्स फील्ड एग्जिस्ट होगी, उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा Q2 को, और दूसरा किसी कारण, दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर। यहां मैं बता दूं, ये Q2 भले मैं यहां लिखा हूं, अभी Q2 हटा देता हूं कि अब आपको समझ में आएगा कि पहले हमने Q1 चार्ज लाया, तो Q1 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ा, और उसका हो गया आपको Q1 V1। अब हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं, दूसरे चार्ज को दो फील्ड के अगेंस्ट में काम करना है, एक तो Q1 और दूसरा यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके कारण जो यहाँ पर V2 है, उसके कारण यहाँ पे जो V2 है, तो उसको दो फील्ड के अगेंस्ट में काम करना है, Q1 और यहाँ पे जो V2 उसके कारण। तब क्या होगा, तब होगा कि दो वर्क डन मिलेंगे हमको, एक बिकॉज ऑफ द Q1, ओके, बिकॉज ऑफ द Q1 एंड अनदर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं यहाँ पे, तो वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट फील्ड, जहां पे एग्जिस्टिंग जो फील्ड है उसके कारण, तो क्या होगा वो, दैट विल बी Q2 V2। Q2 क्या है, ये आपका चार्ज है, और V2 क्या है, जब यहाँ की आपकी ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो, तो आपका Q2 V2 हो गया, आपका V2 क्या है, पोटेंशियल एट B हो गया। हमको पता है अभी Q2 को Q1 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट Q1 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 क्या है, R12 ये डिस्टेंस है, R12 ये इस बीच का डिस्टेंस है, तो ये मेरा हमें Q1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R12। तो अब Q2 के यहां लाने से जो वर्क डन होगा टोटल, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन अगेंस्ट Q1, तो उसका हम टोटल करेंगे, टोटल वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग Q2 1 + 2, वो आएगा आपका Q2 की V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन ये होगा कि ये जो सिस्टम है, अभी सिस्टम बन गया आपके Q1 और Q2 मिला के ये चार्ज का सिस्टम बन गया, तो टोटल जो वर्क डन रहेगा वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, विल बी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका वर्क डन व्हाइल ब्रेकिंग Q1, ओके, ये हो गया आपका, एंड वर्क डन व्हाइल ब्रेकिंग Q2, जो दो हुआ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपके Q1 के कारण, ये होगा आपका सेकंड कंपोनेंट। तो ये टोटल हो जाएगा आपका पोटेंशियल जो एनर्जी है, जो कि वर्क डन यानी कि वर्क डन जो स्टोर होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में, तो क्या होगा आपका Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12। तो ये आपका टोटल वर्क डन हो गया, जब टोटल वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर है, तो वो होगा आपका जब 2 चार्ज आप रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आज का टॉपिक एज यूजुअल मैं रिपीट करूंगा, वो ऐसे कि आज हम देख रहे हैं कि जब एक पॉइंट चार्ज कोई एक्सटर्नल फील्ड में, अभी एक्सटर्नल फील्ड कहां से क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड हमने क्रिएट की है और उसके अंदर हम ला रहे हैं एक पॉइंट चार्ज। मैं बताऊं स्टूडेंट, आज तक जो भी टॉपिक हम पढ़े हैं उसमें ये पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड न होते हुए एक पॉइंट चार्ज हम लेके आते थे, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला करते थे, तब वर्क डन कोई होता नहीं था, क्योंकि वहां पे उसको अपोज करने वाली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। मैं फिर से बता दूं आपको, ये एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और उसमें जब हम कोई पॉइंट चार्ज लाते हैं तो क्या होता है, यह आप देखने वाले हैं। तो ये Q जो चार्ज है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जब ये Q चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, तब ये जो A पॉइंट पे एक पोटेंशियल था, एक A पॉइंट पे एक पोटेंशियल था भी, ओके। तो जब Q चार्ज को यहां लाए तो वहां पे एक वर्क डन हुआ। तो वर्क डन का हमको पता है, फॉर्मूला क्या है, Q इंटू V, चार्ज जो लाए मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू V। तो ये होगा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी, Q पॉइंट की, Q चार्ज की एट A।
ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये आपका पॉइंट चार्ज का ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं? सेकंड केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस रखेंगे। हम दो चार्जेस रखेंगे। मान लो ये Q1 चार्ज पॉजिटिव है और पहले लाके रखा हमने और बाद में Q2 चार्ज रखा है। तो होता यह है कि जब हम, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसा तुम एज्यूम कर लो। जब हम पहला चार्ज लेके आएंगे Q1, जब हम पहला चार्ज लेके आएंगे Q1, तब यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक पोटेंशियल V1 के कारण यहाँ पे एक वर्क डन होगा। दैट वर्क डन विल बी व्हाट? Q1 into V1। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ हमने Q लिखा तो यहाँ Q1 V1 क्यों लिखा है। यहाँ Q लिखा है एक सिंपल चार्ज के, एक चार्ज के लिए। जब हम टू चार्ज की बात करें तो हमने यहाँ पे Q1 और Q2 लिखा है। तो यहाँ यूं समझ लो कि यहाँ पे ये Q है। तो वर्क डन ऑन Q1 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड Q1 V1 हो गया। अब Q1 यहाँ आने के बाद में यहाँ पे Q1 का इन्फ्लुएंस रहेगा और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। अब हम लाएंगे Q2 को इन्फाइनाइट डिस्टेंस से यहां पर B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पे ऑलरेडी आपका V2 पोटेंशियल है। तो ये जो Q2 को दो चीजों के आगे इसमें काम करना पड़ेगा, एक तो Q1 के कारण और दूसरा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यानी Q2 जब आएगा तब दो वर्क डन होंगे। कौन से कौन से? एक वर्क डन होगा जो यहां के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो वो क्या होगा आपका Q2 V2 होगा। और दूसरा जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट Q1 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो होगा वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट Q1। आपको पता है ये फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12। R12 क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q2। ओके, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया फिर Q2 का? ये हो गया Q2 V2 प्लस 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12। और ये पूरे सिस्टम का वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होंगी? तो होंगी आपकी वर्क डन बिकॉज ऑफ Q1 एंड वर्क डन बिकॉज ऑफ Q2, दैट इज Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आपको इसके पहले के जितने आप लेक्चर देखेंगे तो आपको ये एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल के कारण कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि ये टॉपिक अलग है। आप समझ के लीजिए कि ये टॉपिक अलग है। यहां पर हमने पहली बार कोई एक्सटर्नल फील्ड में कोई चार्ज को रखा है। पहले हमने पॉइंट चार्ज को रखा है, उसके बाद हमने दो चार्ज को रखा है। इसका और एक पॉइंट है जो ये है कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है। तो ये जो पार्ट है ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। कौन सा? इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आई एम सॉरी। थैंक यू।